भगवान श्री राम माता जानकी के साथ लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी पर रह रहे हैं। तभी वहां पर शूर्पणखा आ जाती है। शूर्पणखा, अब हमें यही सोचना पड़ेगा कि शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है। बड़े ही विचित्र रूप से रूप बदल करके शूर्पणखा वहां प्रभु श्री राम को मोहित करने की कोशिश करती है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा जिनकी एक झलक, एक छवि का रूप देखकर तीनों लोग मोहित हो जाते हैं, उन्हें भला कौन सी शूर्पणखा मोहित कर सकती है। यह विचार योग्य है कि जिन त्रिलोकीनाथ को देख करके तीनों लोग मोहित होते हैं, उन्हें देखा करके कौन मोहित कर सकता है। यहां शूर्पणखा बहुत कोशिश कर रही है मोहित करने की। सुंदर सुनी में उन्हीं कर करासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हीं सब काजा। भगवान प्रभु राम शूर्पणखा की माया को पहचानते हुए उन्होंने लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप मेरे पास में व्यर्थ में आई है, क्योंकि कौशलपुर के राजा तो श्री राम हैं। उन्हीं के पास जाइए तो आपकी कुछ बात बन सकती है। लक्ष्मण अति लाघव सोनी को, लक्ष्मण जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन वहां शूर्पणखा की एक नहीं चलती है। फिर प्रभु राम के पास आती है। राम कहते हैं कि मेरे पास तो है, मैं तो शादीशुदा हूं, आप लक्ष्मण जी से ही जाकर के बातें कीजिए। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी को इशारा मिलते ही प्रभु का शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा की नाक और कान दोनों काट लिए, क्योंकि एक प्रथा है कि नारी को किस रूप में रहना चाहिए। आज हम विचार करेंगे तो इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि नारी को कैसे रहना चाहिए। शूर्पणखा की तरह रहना चाहिए अथवा सीता माता की तरह रहना चाहिए। एक वह शूर्पणखा जो पर पुरुष को देख करके मोहित हो रही है, एक मां सीता जिसने अनेकों कष्ट भोग करके भी पतिव्रता धर्म नहीं छोड़ा। इधर शूर्पणखा की नाक कट गई तो रोते विलखते शूर्पणखा खरदूषण के वहां पहुंची। खरदूषण को व्यथा सुनाई
कि पंचवटी पर दो राजकुमार आए हुए हैं। उनके पास में एक स्त्री है, बहुत ही सुंदर है। मैं उसे लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी नाक कान काट लिए। इधर खरदूषण को क्रोध आया और क्रोध आने के बाद उन्होंने दूत को भेजा भगवान राम के पास। 10,000 सेना लेकर के पहुंच गए। एक दो भी नहीं, खाली दो के लिए 10,000 की सेना तैयार की और दूत को भेजा, या तो उनको समाचार दो या तो वह अपनी स्त्री हमें दे, अन्यथा लड़ने के लिए तैयार रहे। हम क्षत्रिय मृग यावन कराही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखो नहीं डरही, एक बार कालऊ सन लरही। जब दूत के ऐसे संदेश सुना तो प्रभु राम ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का धर्म रहता है कि वह मृगयाओं को मारते हैं, लेकिन ऐसा मत समझना कि हम 4 पग वाले मृग को मारते हैं। हम तो निशाचर जो 2 पग वाले हैं मृग, उनको मारते हैं। अरे एक समय आएगा, अगर काल भी आकर के युद्ध के लिए बोलेगा तो भी हम पीठ नहीं दिखाएंगे। एक बार तो हम काल के साथ भी लड़ जाएंगे, जाकर के कह दो अपने राजा को। उधर संदेश खरदूषण को मिला कि वह लड़ने के लिए तैयार हैं। तो खरदूषण ने चढ़ाई तैयार कर दी। अब चढ़ाई कर दी तो उधर को तो प्रभु श्री राम की लीला है। प्रभु श्री राम की ऐसी अद्भुत लीला कि ऐसा माया का जाल बिछाया प्रभु ने कि राक्षसों के अंदर एक दूसरे के अंदर राम दिखे। आह, अति उत्तम। प्रभु श्री राम हर किसी के अंदर नजर पड़ रहे हैं। मोक्ष का द्वार भगवान कैसे खोलते हैं देखो आप। वह तो राक्षस थे, शत्रुता भाव रखते थे, फिर भी भगवान ने उनको एक दूसरे के अंदर राम दिखा दिए। वह एक दूसरे को राम समझ के मारने लगे। 10,000 की सेना मर गई। खरदूषण को भी मार दिया। ऐसी दिव्य युक्ति दिखा करके भगवान ने अपना युद्ध प्रारंभ कर दिया। धुआं देख खरदूषण के राई, जासूपन का रावण पे राई। बोले बचन क्रोध कर भारी, देश कोस के सूरत विसारी। सूर्पणखा वहां पर खरदूषण का वध होते देख सीधी लंका गई। लंका में सभा भरी हुई है रावण की। वहां जाकर के नीति अनीति की बातें करना प्रारंभ किया। रावण को सूर्पणखा कह रही है कि तुम अब निर्बल हो गए हो,
और आकर के तेरे चढ़ाई कर रहे हैं। एक पंचवटी पर 2 राजकुमार आए हुए हैं अवधपुरी के। क्योंकि जब जब राजा बलहीन होता है, बुद्धिहीन होता है, तब तब दूसरे उन पर चढ़ाई करते हैं और राजा का सर्वनाश होता है। तो रावण ने कहा कि पूरी बात बताओ। भाई बलहीन होने की बात तो दूसरी है, पर आप मुझे पहले पूरी बात बताओ कि तेरी ये नाक कान किसने काटी है। तब शूर्पणखा कहती है कि पंचवटी पर 2 राजकुमार आके रह रहे हैं, उन्होंने खरदूषण को भी मार दिया। क्योंकि उनके पास एक स्त्री ऐसी है जो आपके राजमहल में नहीं है। ऐसी स्त्री आपके राजमहल में नहीं है। इतनी सुंदर, मैंने उसे लाने की कोशिश की आपके लिए, लेकिन उन्होंने मेरी नाक कान काट लिया। रावण को बताया गया कि खरदूषण को भी उन्होंने मार दिया है। तब रावण ने शूर्पणखा को रहने के लिए जगह दी, तुम जाकर के रनवासों में रहो, मैं देखता हूं क्या करना है। गए रावण राजमहल में। और वहां जाकर के विचार कर रहे हैं कि खरदूषण मोही सम बलवंता, तेनई को मारई बेन भगवंता। कि खरदूषण मेरे समान बलवान हैं, उन्हें प्रभु के सिवाय कोई और नहीं मार सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु के सिवाय उनको कोई मार सके। उन्हें प्रभु ही नहीं मारा है। इसलिए रावण विचार कर रहा है कि खरदूषण को तो मार दिया, भगवान को 2 ही वस्तु से प्राप्त किया जा सकता है। क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं, इतना बड़ा क्रोधी हूं कि भगवान का भजन नहीं कर सकता? और भगवान को भजन करके प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मुझसे भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान के साथ में बैर करके ही भगवान को प्राप्त किया जाए और भगवान के हाथों मोक्ष प्राप्त किया जाए। क्योंकि रावण को पता तो चल गया था कि भगवान ने अवतार ले लिया है और अब भगवान ने मोक्ष का द्वार भी हमारे लिए खोल दिया है, तो क्यों ना हम उनके साथ में युद्ध करके स्वयं का मोक्ष प्राप्त करें। इधर रावण विचार करके चले कि पहले जिस मारीच को बिना फीण के बाण मारा था, बिना फन के जो बाण मारा था, 400 योजन आगे गांव आगे जाके पड़े थे मारीच, उनके पास में गए और रावण ने प्रणाम करते हुए कहा कि आप स्वयं रूप बदलने में पारंगत हो, आप स्वयं रूप बदलने में पारंगत हो, तो आप मेरा साथ दीजिए। मारीच ने कहा, भाई साथ देना ना देना दशानन, ये बात आपकी सही है,
लेकिन किसके सामने क्या है? तब रावण ने कहा कि अयोध्या से 2 राजकुमार आए हुए हैं, पंचवटी पे निवास कर रहे हैं और उनके पास एक सुंदर नारी है। उस नारी को लाने के लिए आप मेरा साथ दीजिए। अब मारीच किसको कहे कि जिस प्रभु ने खाली बिना फन वाला बाण मारा था, उसके डर फन से ही, बिना फन के बाण से ही मैं 400 योजन दूर जाके पड़ा हूं समुद्र के किनारे। आप उसी के साथ में फिर से बैर बांधने की कोशिश कर रहे हो। पहले तो मारीच ने मना किया, लेकिन जब रावण का क्रोध देखने लगा तब मारीच ने विचार किया कि इत गुरु तो खाई उत गुरु तो कुआ, मरना तो मेरे को दोनों तरफ से है। रावण के हाथों मरूंगा तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, और जो राम के हाथों मरूंगा तो मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। ये हमें सोचना चाहिए। अस जीयम जान दसानन संगा, चला रामो पद प्रेम अभंगा, मन अति हरस जनावन तेई, आज देखऊं परम स्नेही। कि खरदूषण विचार कर रहे हैं कि मरना तो ऐसे भी है, क्यों ना अपने मोक्ष वाला मार्ग अपनाया जाए। ये हम सबको ही लागू पड़ता है ध्यान रखने का कि किसके हाथों मरना है, राम के हाथों मरना है कि रावण के हाथों मरना है। एक तो हंसते हंसते प्रभु गुण गाते गाते परमार्थ का कार्य करते करते मरे, समझो हम राम के हाथों मर रहे हैं। एक हम दूसरे को रुला करके, दूसरे को परेशान करके मर रहे हैं, तो समझो कि हम रावण के हाथों मर रहे हैं। मरना सभी को है, पर किसके हाथों मरना है ये स्वयं विचार कीजिए। एक गांव के अंदर एक भाई रहता था, वह पूरे गांव को परेशान करे, परेशान में कोई कमी नहीं रखता था, पूरा गांव उससे परेशान। जहां देखे तहां, जहां जिसके साथ खड़ा हो जाए वहीं झगड़ा चालू, हर कोई परेशान। उम्र गई, मृत्यु शैया पे पहुंचने लगा, तो उसने विचार किया कि चलो गांव को इकट्ठा किया जाए। तो गांव के बुजुर्गों, बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया और उनसे बोला कि प्रभु मुझे माफ करना गांव वालों, अब मेरी थोड़ी सी जिंदगी है, खाट से मैं खड़ा हो नहीं सकता। देख लेना, आप विचार करना, अगर ऐसा इंसान होगा ना परेशान करने वाला, तो उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे होंगे ना, तो भी वो परेशान करेगा। तो गांव वालों को बोला कि मैं खाट में से परेशान नहीं, खड़ा नहीं हो सकता हूं, बस अब मेरी थोड़े दिन की जिंदगी है, मैं बस थोड़ा सा कुछ मांगना चाहता हूं गांव वालों के पास में से, इच्छा हो तो दो, क्योंकि सभी प्रकार के होते हैं। तो गांव वालों में सज्जन भी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मांग यार, कुछ है, लास्ट घड़ी पर मांग रहा है, मांग क्या मांगना है। तो उसने कहा कि मैं पूरी जिंदगी मैंने पूरे गांव को परेशान किया है, यह मैंने पूरे गांव को परेशान किया है, इसलिए मेरी लास्ट इच्छा है कि आप लोग इस देह, इस शरीर को गांव के शमशान में मत लेके जाना। जो गांव के शमशान में ले जाओगे तो यहाँ तो मैंने गांव को परेशान किया,
और वहाँ शमशान में जाकर के गांव के लोगों को परेशान करूं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि पड़ोस वाले गांव में ले जाना, वहां जाकर के अग्नि संस्कार कर देना। गांव वालों ने बोला कोई बात नहीं भाई, तेरी ऐसी छोटी सी इच्छा है तो वो तो हम पूरा कर देंगे, कि पड़ोस वाले गांव में ले जाकर तेरा अग्नि संस्कार कर देंगे, उसकी तू चिंता मत कर। और दूसरी मेरी एक और इच्छा है कि जो भी परेशान करने के निर्णय लिया करता था, जो भी विचार आया करते थे, वो मेरे हृदय में से आते थे। इसलिए मेरी एक और हाथ जोड़कर विनती है कि मैं मर जाऊं, मेरे शरीर से यह प्राण निकल जाए, उसके बाद में इस शरीर को ऐसे ही मत लेके जाना, क्योंकि हृदय में से जो वाक्य, जो विचार निकल रहे थे, उनको दबाने के लिए एक मेरे सीने के अंदर एक खीला डाल देना, एक लोहे की सलिया डाल देना। तो गांव वालों ने बोला कि यार मृत्यु के बाद में तो तुम्हारा शरीर वैसे भी मिट्टी है, इसको कोई पीड़ा होगी नहीं, चलो ये भी इच्छा तेरी पूरी की जाएगी। सज्जन है, कुछ भी मांगो सज्जनों के पास से वो सब मिलता है। इधर थोड़ा समय गया, उस भाई का शरीर छूट गया, गांव वाले इकट्ठे हुए। गांव वालों ने कहा यार इसकी लास्ट इच्छा थी कि इसके शरीर को पड़ोस वाले शमशान में ले जाएं, चलो इसको वहाँ ले जाते हैं। अब जब लास्ट वाली इच्छा की बात आई तो वहाँ कोई उससे ज़्यादा परेशान हुआ पड़ा था, सबसे ज़्यादा कोई ना कोई परेशान तो था ही। उसने बोला कि दूसरी वाली इच्छा भी पूरी करो ना। इसने बोला था कि मर जाने के बाद में मेरे छाती के अंदर एक सरिया डाल देना, तो वो भी तो डालो। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी केली लेकर के आओ, लेकिन वो जो भाई परेशान बैठा था, जो इंतजार कर रहा था कि कब मरे और कब डालूं, ऐसे बहुत से इंतजार कर रहे होंगे। अगर आपने ऐसा कुछ किया होगा ना, किसी को परेशान किया होगा, तो वह भगवान से यही प्रार्थना कर रहा होगा, ये कब मरे और कब मेरा दाव पूरा हो। तो वो गया कीली लेने के लिए, कीली नहीं लाया, वो खीला लेकर के आया लंबा वाला, और ला करके छाती में ठोक दिया। अब कफन को कैसे बांधे, क्योंकि कफन बांधेंगे तो वो ऊपर देख लेगा। जैसे तैसे उसको बांधा, कफन में से भी वो खीला सरिया नजर पड़ रहा था। पूरा गांव भाई को शमशान यात्रा पे लेकर के जा रहा है, लेकिन पड़ोस के शमशान में जाते समय लेकिन वो इतना भूल गए कि बीच में एक पुलिस स्टेशन भी आता है। अब पुलिस स्टेशन आता है तो वहां तो द्वारपाल तो बैठे होंगे, संतरी, वहां दो संतरी बैठे हुए। उन्होंने देखा कि यार ये इस गांव वाले इस लाश को इधर को कहां लेकर के जा रहे हैं, भाई शमशान तो इस गांव में भी है, तो ये दूसरे के शमशान में क्यों लेके जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। शक करने के लिए जगह मिली कि कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो शमशान तो इनके गांव में भी है। अर्थी को रोका गया, पूछा भाई कौन है, तो एक ने बताया वो है वो फलाना भाई जो पूरे गांव को परेशान करता था। उसकी इच्छा थी, लास्ट अंतिम इच्छा थी कि इसको पड़ोस के गांव के शमशान में ले जाकर के अग्नि संस्कार किया जाए, तो इसको वहां लेकर के जा रहे हैं। अब जब उस भाई का नाम सुना, क्योंकि प्रख्यात तो प्रख्यात ही होते हैं ना, उस भाई का नाम सुना तो संतरियों का दिमाग हिला कि वो परेशान सबको करता था, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, भाई इसको खोलो, हमको देखना है। वहाँ उसकी अर्थी के ऊपर से कफन हटाया गया, देखा तो छाती के अंदर खीला डला हुआ, एक लोहे की सरिया डली हुई थी। तो संतरियों ने कहा कि भाई ये स्वयं मरा है कि तुम लोगों ने मार दिया है, हमें नहीं लगता ये स्वयं मरा है,
इसको तुम सब की सब मिल करके मार करके लाए हो और दूसरों को पता ना चले इसलिए दूसरे गांव ले जा रहे हो। उन सबको जेल में बंद कर दिया, सबको जेल में बंद कर दिया। तब एक बुजुर्ग बोला, वो जीते जी तो और परेशान करता था, मरने के बाद भी परेशान कर गया। मेरा कहने का मतलब यही है, एक तो रावण के हाथों से मरना है, एक राम के हाथों से मरना है। ये हमको स्वयं विचार करना चाहिए कि हमें किसके हाथों से मरना है। खरदूषण वही विचार कर रहा था कि राम के हाथों मरना ही उचित रहेगा, अच्छा रहेगा। तो उन्होंने रावण का साथ देने के लिए हामी भर दी, क्योंकि खरदूषण विचार कर रहा था कि राम के हाथों मरूंगा तो मरते समय भी भगवान के दर्शन होंगे और मैं मुड़ मुड़ के भी भगवान को देख सकता हूं। इधर भगवान राम ने माया रची, अपनी अब लीला तो करनी ही है उन्हें। भगवान ने लक्ष्मण जी को फल फूल लेने के लिए जंगल भेज दिया। उसके बाद जानकी जी को बोले, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे सीते, अब आप अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाइए, क्योंकि आप नहीं आओगी, नहीं होगी तो मैं इन निशाचरों का नाश कर पाऊंगा। अब इन निशाचरों का नाश करने का समय आ चुका है, इसलिए आप अग्नि में प्रवेश कीजिए। वहां सीता जी अग्नि में प्रवेश करती हैं और अग्नि में प्रवेश करने के बाद में एक छाया रूप, मां सीता की छाया रूप में स्थापित हो जाती हैं, क्योंकि उसको कोई नहीं पहचान पाया। देखिए विचित्र लीला, लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था कि भगवान ने ऐसी लीला रची है। लक्ष्मण जी आए, कुटिया में फल फूल लेके रख दिए, वह भी नहीं पहचान पाए कि मां सीता असली है कि नकली है। पर यहां से प्रारंभ होता है राक्षसों का संहार करना। मां सीता भगवान राम बैठे हुए हैं, इतने में कांचन रूप उधर के मृग का मारीच आया है। वहां प्रभु के कुटिया के सामने उछल कूद कर रहा है। माया रूपी मारीच उछल कूद कर रहा है, तभी सीता जी की नजर पड़ी। अब आप खाली इतना ही विचार करना कि उसके ऊपर भगवान राम की नजर क्यों नहीं पड़ी, लक्ष्मण की भी नजर नहीं पड़ी। सबसे पहले सीता माता की नजर पड़ी, क्योंकि माया को माया ही देख सकती है। भगवान राम को ऐसे विचार किया जाए तो भगवान राम ज्ञान का रूप है और भैया लक्ष्मण वैराग्य का रूप है। ज्ञान और वैराग्य को माया नजर नहीं पड़ती। और मां सीता जो माया के रूप में थी, जो छाया के रूप में थी, वह भी एक माया ही थी। मारीच का माया स्वरूप मां सीता को ही नजर पड़ा। माया को देखा, तभी सीता जी बोली कि भगवान मुझे यह मृग चाहिए। सुनहु देव रघुवीर कृपाला,
यही मृग केर अति सुंदर छाला, सत्य संग प्रभु बध कर येहि, आनहु चर्म कहत बेदेही। क्या हे प्रभु, इस मृग की कितना सुंदर है, यह मृग कितना सुंदर है प्रभु, आप मुझे इसको ला करके दीजिए ना। इसकी चर्म कितनी सुंदर है, मुझे इसकी चर्म चाहिए, क्योंकि स्वर्ण में बना हुआ मृग, कांचन रूप धरा हुआ मृग था। अब आप खाली इतना ही विचार कीजिए, अगर भगवान की इच्छा होती, इतनी इच्छा होती कि चलो दे देते हैं, मारना है तो मार देते हैं, तो उनको मृग के पीछे जाने की जरूरत क्या। जब भगवान श्री राम एक खाली सरकंडा लेकर के मंत्रित करके जयंत के पीछे छोड़ देते हैं मारने के लिए, जयंत को संभालने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं था, तो क्या मृग को नहीं मार सकते बैठे बैठे। लेकिन नहीं, वहां से लीला प्रारंभ होती है कि अगर मैं यहां जाऊंगा नहीं, क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं, जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा तब तक निशा नहीं आएगी। निशा का एक अर्थ आता है संध्या, रात्रि, और रात्रि एक अंधकार में रात्रि होती है जिसमें निशाचर वास करते हैं। निशाचर, जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा, हम सूर्यवंशी हैं, जब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा तब तक निशाचर यहां प्रवेश नहीं कर सकते। अगर निशाचरों को यहां प्रवेश कराना है तो हमें जाना पड़ेगा। भगवान मृग के पीछे भाग रहे हैं। कितना अति सुंदर वाक्य है। निगम ने तसव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। जे निगम नेति जो पर जन्मों जन्म व्यतीत हो जाते हैं, उनके दर्शन करना दुर्लभ हो जाता है। आज वही श्री भगवान राम मृग के पीछे भाग रहे हैं। पर जाते जाते लक्ष्मण जी को कह के गए हैं कि भैया यहां निशाचरों का वास है, तुम ध्यान रखना सीते का, तुम ध्यान रखना सीते का, यहां निशाचर वास करते हैं। भगवान मृग के पीछे 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 पीछे, मृग आगे आगे, पीछे मुड़ता है, देखता है भगवान आ रहे हैं और दौड़ता है। ऐसी सदगति किसकी है कि भगवान स्वयं उसके पीछे भाग रहे हैं। भाई तू मेरे हाथों से मर यार, निशाचर तो भले हो, लेकिन उसने भी तो कुछ भजन किया होगा। भगवान ने बाण छोड़ा है, मारीच मरा है, और मरते मरते हे लक्ष्मण, हे लखन, हे लखन, लक्ष्मण जी की आवाज लगाई है। अब यहां सब यही विचार कर रहे होंगे, मरते मरते राम राम भी तो कह सकता था। मारीच मरते समय राम राम भी तो कह सकता था, लेकिन नहीं, वहां लक्ष्मण को याद किया है। संतों का कहना है कि वह बाहर तो लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्ला रहा है, लेकिन हृदय के अंदर राम राम चिल्ला रहा है, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर मैं राम राम जो चिल्लाऊंगा तो मेरे भगवान का अपमान होगा, प्रभु श्री राम का अपमान होगा, लोगों के अंदर एक संदेश बुरा जाएगा
कि जो वो राम राम पुकार रहा है फिर भी भगवान उसको मार रहे हैं। वह राम राम पुकार रहा है फिर भी भगवान उसे मार रहे हैं। इसलिए वहां हृदय के अंदर राम था, लेकिन मुख से लक्ष्मण निकाल रहा था मारीच। और जब यह आवाज वन के अंदर गूंजी तो मां सीता ने सुना, कहा कि लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण जाओ, आपके भ्राता जरूर किसी दुविधा में है। अब इतना वचन सुनकर लक्ष्मण हंसने लगे। इतना वचन सुनकर लक्ष्मण जी हंसने लगे कि जो त्रिलोकी नाथ हैं, जिनकी एक भ्रकुटी फिर जाने से पूरा तीनों लोगों का नाश हो सकता है, वह भला कैसे मार परेशान हो सकते हैं। पहले तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि माते आपका भ्रम है, मेरे प्रभु राम कभी दुविधा में नहीं फंस सकते। लेकिन वह तो माया थी, सीता जी के स्वरूप में माया थी, और उनको पता था क्या लीला रचनी है। इसलिए भगवान ने ये लीला रची है तो उसको पूर्ण भी करना है। तो मां सीता ने थोड़े कड़वे वचन बोले, और कड़वे वचन में कहा कि तुझे भरत ने इसीलिए भेजा है, तुझे साथ में भरत ने इसीलिए भेजा है कि मेरे प्रभु का अंत करा दो और तुम सब जा करके राज करो। कड़वे वचन बहुत प्रकार के होते हैं। माता ने क्या क्या कड़वे वचन बोले थे उस समय। तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया और कहा कि माँ मैं जाता हूं, लेकिन जाते जाते मैं एक लक्ष्मण रेखा खींच करके जाता हूं, इससे बाहर आप मत निकलना। अब आप विचार कीजिए, जिस घर से, खाली मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस घर से ज्ञान और वैराग्य दोनों निकल जाए, वहां निशाचरों का वास होता है। फिर भी लक्ष्मण जी जो हैं वो वैराग्य के स्वरूप हैं। वह जाते जाते अपनी खुद की एक रेखा खींच गए कि इस रेखा से बाहर मत आना माते, कैसी भी बात हो पर यहां से आगे मत आना। ज्ञान और वैराग्य वहां से दोनों निकले हैं, माया अकेली है। रावण को मौका मिला है, साधु भेष में आया। अब आप विचार कीजिए, साधु भेष में एक लक्ष्मण जी भी थे वैराग्य रूप में, और एक रावण भी था, वह भी साधु का भेष धर के आया है। पर साधु साधु में फेर है। वह लालच देगा, आपके मुख पर नहीं कहेगा, आपको मक्खन लगाएगा, स्वयं का काम निकालने के लिए अनेकों प्रकार की बातें करेगा, आपके गले के नीचे उतर जाए ऐसी ऐसी बातें करेगा, और माया जो है उसमें भ्रमित हो जाती है। वहां आकर के रावण ने अलख जगाया है, विचान देही। माता झोपड़ी में से निकली, देखा कोई साधु आया है, उसको फल फूल कंद मूल जो था ला करके देने लगी। तो वहां वैराग्य की एक जो लक्ष्मण रेखा खिंची हुई थी, पाखंडी रावण उस रेखा को पार नहीं कर सका कि नहीं, इस रेखा से बाहर आकर के आप मुझे भिक्षा दीजिए। बहुत प्रकार से लोभ लालच दिया, डराया धमकाया। उसके बाद में सीता माँ को
लगा बाहर आकर के दे देती हूँ, साधु है कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। इधर माता बाहर निकली है, रावण अपहरण करने के लिए तैयार हुआ है, लेकिन माता का अपहरण करने से पहले रावण ने मन ही मन मां सीता को बंधन किया है। मन महु चरण बांध सुख माना। यहां पर रावण ने मन ही मन में बंधन किया है और मन में सुख प्राप्त किया है कि आज मैं मेरी मां को लेकर के जाऊंगा। ये सबकी भ्रमणा थी कि राजमहल में रखने के लिए माता जी को लेकर जा रहा था, लेकिन रावण को पता था कि अगर एक बार प्रेम की दृष्टि सीता की मुझ पर पड़ जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा। वात्सल्य भाव से नजर भी पड़ जाए तो भी मैं अमर हो जाऊंगा। इधर रावण मां सीता का हरण करता है, लेकिन डर इतना है क्योंकि हम जब भी कोई बुरा कर्म करने जाएंगे ना, बहुत डर लगाएगा, बहुत जल्दी होगी, बहुत डरते डरते करेंगे, घबराहट होगी। वही घबराहट रावण की थी। झट से पकड़ा, पुष्पक विमान में रखा, तुरंत उड़ के चल दिया, क्योंकि डर है। बुरा कर्म करने में डरना भी चाहिए, पर वो डर उतना होना चाहिए कि आप बुरा कर्म कर ना सको। माता सीता का हरण हो जाता है। क्रोधवंत तब रावण लीन रथ बैठाए, चला गगन पद आतुर भय रंक हाँक न जाए। क्या भय के कारण रथ को हाँक भी नहीं रहा है, लग ऐसा रहा है कितनी जल्दी से उड़ा जा रहा हूं। उसको भय था कहीं राम और लक्ष्मण दोनों आ ना जाए। माता सीता का हरण करके वो सीता अपने महल में नहीं लेके गया।